हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी निकल चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की तरफ से, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की माइनिंग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकाली गई है, जिसका नाम हम एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से जानते हैं। जी हाँ, एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से टोटल 150 प्लस वैकेंसीज निकाली गई है, जहां पर वेरियस ऑफ पोस्ट निकाली गई है टोटली परमानेंट जॉब्स के लिए। और जितनी भी सारी पोस्ट होगी, ऑलमोस्ट सारी पोस्टें माइनिंग की वैकेंसीज है, आयरन माइनिंग की, स्टील माइनिंग की। ओके, तो चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होगी, सब कुछ डिटेल पूर्वक बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है ये, 150 प्लस वैकेंसीज है। और दूसरी बात ये है कि ये माइनिंग, स्टील माइनिंग की है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की जॉब है। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनएमडीसी लिमिटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के अंडर में आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का पार्ट है। सबसे बड़ा जॉब ये पीएसयू है, नवरत्ना सेक्टर के अंदर में आता है पीएसयू। पीएसयू में आपको पता है ना, पक्ष ज़्यादा मिलता है, बहुत अच्छी खासी पक्ष मिलती है पीएसयू में। सारी गवर्नमेंट जॉब एक तरफ और पीएसयू जॉब एक तरफ। पीएसयू में आप जो तेल जलाओगे ना, मोटरसाइकिल से कहीं जाओगे ना, उसका पैसा मिलेगा आपको। टेलीफोन बिल का पैसा मिलता है। हर कंपनी में वैसा नहीं मिलता जब तक ऑफिसर की जॉब आपको नहीं लग जाती। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील अंदर की मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर में आता है। तो वैकेंसी अच्छी खासी है और परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो मौका मत छोड़ना। जेओटी बोल के आता है, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट। 10 तरह की ब्रांचेस की वैकेंसीज है। सबसे पहले देख लो, इसमें बहुत सारा ब्रांच है, बहुत सारी डिग्री है। ये मत समझना कि ऑफिसर है तो ऑफिसर लेवल का है, बहुत सारी डिग्री एलिजिबल है। ये ट्रेनिंग की एक रिक्रूटमेंट है। कमर्शियल में 4 है, इन्वायरमेंटल के लिए 1 है, जियो एंड क्यूसी में 3 पोस्ट है, माइनिंग के लिए 56। ये माइनिंग का ही डिपार्टमेंट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी माइनिंग की ही निकाली गई है। 56 वैकेंसी, कम नहीं होती है यार। सर्वेयर में 9 है, केमिकल में 4 है, सिविल वालों के लिए भी 9 है, इलेक्ट्रिकल में 44। तो रिक्रूटमेंट अच्छी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईई में टोटल 3 वैकेंसीज, मैकेनिकल में भी अच्छी है, टोटल 20 वैकेंसीज निकाली गई है। कमर्शियल में देखो, ये सब छोटी छोटी पोस्टें हैं, लेकिन फिर भी क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ। कमर्शियल में डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएशन कर रखी हो, एमबीए पीजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल में, तो डिग्री आपने सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से कहीं से भी कर रखी हो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, यदि आपने पीजी डिग्री भी कर रखी हो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग या फिर साइंस जोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है जियो एन क्यूसी में, तो एमएससी वगैरह मांगी गई है, एमटेक वगैरह। फिर आपकी माइनिंग की जो सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट है, वो माइनिंग की 56 पोस्ट पर वैकेंसीज है। और मज़ा आएगा आप सभी कैंडिडेट क्लियर, 56 वैकेंसीज के लिए ओनली 3 ईयर की डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है, सिर्फ डिप्लोमा के लिए वैकेंसीज मांगी गई है, बट इसमें एक्सपीरियंस अलाउ है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस, ये माइनिंग की पोस्ट निकाली तो गई है बट एक्सपीरियंस अलाउ रखी गई है। सेकेंड क्लास की माइनिंग मैनेजर की सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है वो कंपलसरी है, जो डीजीएमएस धनबाद प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है सर्वेयर में, माइनिंग में पता चल गया ना, माइनिंग इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकता है, बट एक्सपीरियंस जो होगा 5 साल का वो कंपलसरी है। नेक्स्ट है इसमें भी सर्वेयर में, यहाँ पर भी डिप्लोमा माइनिंग सर्वेयर या फिर डिप्लोमा माइनिंग सर्वेयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर भी चाहिए। केमिकल की वैकेंसी, तो डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में कर रखी हो, बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपकी सिविल ब्रांच में वैकेंसी है, तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से एलिजिबल है। अदरवाइज आपने डिग्री या फिर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में कर रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी एक्सपीरियंस यहाँ पर भी कंपलसरी रखा गया है। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की रिक्रूटमेंट, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सर्वेयर माइनिंग की सर्टिफिकेट है वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। देन यहाँ पर भी एक्सपीरियंस एलिजिबल है। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है यार, फ्रेशर कुछ ही पोस्ट के लिए है, बाकी सबके लिए जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उसमें तो एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए, जहाँ पर डिग्री आपने कर रखी हो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शंस में कहीं से भी की हो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि डिप्लोमा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, बट इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है।
फिर मैकेनिकल में 20 पोस्ट है, तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर आपने डिग्री कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो, मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। ये माइनिंग में भी पोस्ट है, अगर आपने डिग्री कर रखी हो, डिग्री यानी बी बीटेक माइनिंग में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं, डिप्लोमा डिग्री दोनों एलिजिबल है, यहाँ पर भी डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में आपने बीटेक या डिग्री कर रखी हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज देख लो, 18 साल से लेकर 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी। स्टाइपेंड की मैं बात करूँ तो पोस्ट नेम में देखो, ट्रेनिंग पीरियड सबका होता है, डिप्लोमा होल्डर का 12 मंथ का, और डिप्लोमा होल्डर जो इलेक्ट्रिकल अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें 18 मंथ का आपको यहाँ पर, सॉरी, डिग्री होल्डर का 12 मंथ है, डिप्लोमा होल्डर का 18 मंथ है। बाकी बात सैलरी अगर देखो, स्टाइपेंड पीरियड जब आपकी ट्रेनिंग होगी 12 मंथ वाले को 37,000 मिलेगी, और आफ्टर 6 मंथ 38,000। जब आपकी 1.5 साल के बाद परमानेंट जॉब लगेगी तो 37,000 से लेकर 1,30,000 की पे पेमेंट आपको सैलरी मिलेगी। सो एवरीवन, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं जाइए फॉर्म में अप्लाई कीजिए। अमेजिंग रिक्रूटमेंट है, परमानेंट सरकारी नौकरी। यहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। अमाउंट की मैं बात करूँ, 250 रुपये आपको पर एप्लीकेशन चार्ज जो है ऐसा लगने वाला है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। बाकी बात ST SC PWD कैंडिडेट के लिए चार्ज नहीं लगेगा। इसकी ऑनलाइन टेस्ट एंड सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। 10 नवंबर 2024 तक लास्ट डेट है, सो जाइए अप्लाई कीजिए। 21 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट है। कहीं पर भी डाउट लगे फॉर्म में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।